ओम नमः सिद्धम। तारण पंथ की बृहद मंत्र विधि धर्म उपदेश एपिसोड 6। इस धर्म उपदेश के माध्यम से 6 यंत्र की पूजा की श्रृंखला में शास्त्र की पूजा की जाती है। शास्त्र की पूजा सर्वप्रथम जनवाणी की महिमा गान करते हुए जनवाणी 4 अनुयोगों में है अर्थात जनवाणी श्रुत महल में प्रवेश करने के 4 दरवाजे, ये 4 पद्धतियाँ, 4 द्वारों से जनवाणी का मर्म समझकर सम्यक को प्राप्त हुआ जाता है। कोई भी अनुयोग किसी का खंडन नहीं करता है, बाधा नहीं पहुंचाता है, किसी सिद्धांत को नकारता नहीं है, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। संपै स्वीकारण कम वियारण भविष्यमुद्र तारण तरणम जिनवाणी नमस्यम सत्य पयस्यम सज्ञ मोक्ष संगम करणम। सर्व संपत्ति सुख और शुद्धि का कारणभूत, कर्मों का विनाश करने वाले, संसार सागर से तारने के लिए नौका के समान ऐसी जनवाणी माँ को बारंबार नमस्कार हो, जो सत्य का प्रकाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष का संगम कराने वाली हैं। इसके 4 अनुयोग हैं, जिनके नाम हैं प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। क्या है प्रथमानुयोग? बेचारित्र फलायणम नहीं 63 सालाय भेयम सिद्धम पुराण ध्यान अविग्रहणम बेचारित्र फलायणम प्रथमानुयोगे रसकरणम, जिसमें 63 साल का महापुरुषों के भेदों का कथन हो, अर्थात 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ओम 9 भगवत, ऐसे सिद्ध पुरुषों की महिमा, पुराण पुरुषों के चरित्र का वर्णन हो और उनके ध्यान तप आदि ग्रहण करने का वर्णन हो, जिससे उन जीवों की कथनी करनी और फल का विचार करके जीव अपने को सम्यक मार्ग का ग्रहण करें कि एक ही परिवार में जन्मे कौन से बेटे किस गति को प्राप्त हुए। अर्थात ये मुक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है, इसमें वंश कुल की बात नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक ही माता पिता से जन्मा एक बेटा बलभद्र मुक्ति को प्राप्त होता है तो दूसरा अधोगति को प्राप्त होता है। ऐसे ही राक्षस वंश में विश्रवा केकसी के 3 पुत्र जो है, एक अधोगति को प्राप्त हुआ, एक देवगति को, और कुंभकर्ण भानुकर्ण जिसको जनागम कहता है, मुक्ति को वर्णन किया। और कर्णानुयोग क्या कहता है? वाठै लोहिदड़ियम देवी प्रमाणस वड़ियम कर्णानुयोगे रसकर्ण्यम कर्णम दीप समुदाय जिन वर्गे हो, जिसमें वैराग प्रधान कर्ण कहिए परिणामों का वर्णन हो और जिसमें इस लोक की रचना और लोक किस पर टिका हुआ है, दीप समुद्र जीव के परिणाम, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन, कर्म सिद्धांत आदि का विवेचन हो, जिससे जीव जिनवर ग्रह समशरण का वर्णन जानता हुआ आत्मशरण होके सिद्ध शिला को प्राप्त होने का परिणाम करता है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। चरणानुयोग क्या है? वैचारित फलायणम क्रियाण परमृद्ध सह्याणम वासुज्ञे सह्याणम चरणानुयोगे रस बलियम। निश्चय व्यवहारू साधक श्रावक और साधु की चर्या का पालन और उसका फल, और जिसमें वृत्त तप आचरण, पुण्य पाप रूप परिणाम और उपसर्ग आदि सहन करने का वर्णन हो, ये सब चारित्र विषयक जो आचार संहिता है पात्रों की, वह चरणानुयोग कहलाता है।
और द्रव्यानुयोग मोक्षस कारणम मोक्षम क्रिया मोक्षस कारणम मोक्षम हेयम च संति दिव्यानुयोगे रस बढ़ियम। द्रव्यानुयोग जिसमें मोक्ष के परिणाम अर्थात शुद्ध भाव मोक्ष प्राप्त कराने वाले, मोक्ष की क्रिया अर्थात शुद्ध स्वभाव में लीनता रूप शुद्ध परिणति मोक्ष का कारण है, जिसमें 27 तत्वों के निर्णय पूर्वक जीव हेगे उपादेयता का निर्णय करता है। हेगे उपादेयता रूप चिंतन ही मोक्ष की क्रिया कही जाती है। और जिसमें 27 तत्वों में एकमात्र उपादेय निशुद्ध आत्म तत्व को अनुभव करके प्राणी अनुभव प्रमाण स्वानुभूति प्राप्त कर सम्यक दर्शन को प्रगटाता है। ऐसे 27 तत्वों का निर्णय विषयक जिसमें द्रव्यों की स्वतंत्रता द्रव्यगुण पर्याय आदि का विवेचन है, उसे द्रव्यानुयोग कहा गया है। इस प्रकार से चारों अनुयोग हमारे जीवन में आत्मबोध के कारण बने, ऐसा विनय भाव है। पुण्य कथा है प्रथमानुयोग, दिव्यानुयोग है तत्व प्रधान, एक्सरे करुणानुयोग, चरणानुयोग है कैमरा महान। शुद्ध स्वरूप प्रगटावन हारा, कर्म निवारा भवसागर तारण हारा, जिन वाणी नमन आगम का मन, आत्म में रमन ए स्वर्ग मोक्ष का द्वारा। प्रथमानुयोग उनके पद चिन्हों पर चलना जो प्रथम हुए हैं श्रेष्ठ सलाह का, भवबंध निवारण चित्त सुधारण, करें अवलोकन उनकी करनी फल का। और करुणानुयोग 3 लोक का वर्णन जामे 24 गुण ठाना, कर्मों का ये मापक है। करुणानुयोग उपदिष्ट आत्मगुणों की दृढ़ता हित स्व स्वभाव का साधक है। चरणानुयोग से मार्ग प्रदर्शक अंतरशोधक क्रियाफलों का ज्ञायक है। गुण वै तपसम परमा और मुनचर्या हित उपसर्ग सहन सहायक है। मोक्ष प्राप्ति हित में मोक्ष मार्ग में क्रिया सिद्धांत वर्णन जामे, द्रव्यानुयोग का तत्वों का वर्णन हित हेगे उपादेयता वाका जामे। इस प्रकार से शास्त्र की पूजा के द्वारा प्राणी चारों अनुयोग से सम्यक को प्राप्त होते हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबके जीवन में चत अनुयोगों में जनवाणी से आत्मोद प्रकट है, ऐसी मंगल भावना।